1.5 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद कराची में कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कातिलों को अब तक सज़ा नहीं मिली। मुलज़िम अरमग़ान ने सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर को ही कत्ल नहीं किया था, बल्कि जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी थी और उस फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले कराची पुलिस के DSP एहसन जुल्फ़िकार भी कई माह ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद रवां साल मार्च में इंतकाल कर गए। लेकिन मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का ट्रायल अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। कभी मुलज़िम अरमग़ान अपने वकील को अपना वकील मानने से इनकार कर देता है, तो कभी उसका जहनी तवाज़ुन ठीक ना होने का सवाल उठा दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट में मुसलसल ताख़ीर के खिलाफ मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा, जिस पर आज समाअत हुई। वाज़ेह रहे कि 23 साला मुस्तफ़ा आमिर को मुबैना तौर पर उसके दोस्तों अरमग़ान और शिराज उर्फ शावीज़ ने 6 जनवरी 2025 को कराची के इलाके डिफेंस से अगवा करके सख्त तशद्दुद के बाद कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान ने मुस्तफ़ा आमिर की लाश उसकी अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाली और बलूचिस्तान के इलाके हब के करीब गाड़ी समेत उसे जला दिया। अहम बात यह है कि मुस्तफ़ा आमिर के लापता होने के बाद इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की थी। वालिदैन कई दिन तक थानों के चक्कर लगाते रहे, जबकि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा उसके दोस्तों से भी बेटे के बारे में पूछती रही। बाद में बैरून मुल्क से अगवा बराए तावान की एक कॉल उन्हें मौसूल हुई। 2 करोड़ रुपए तावान उनसे मांगा गया, जिसके बाद केस CIA पुलिस को मुंतकिल कर दिया गया। फिर पुलिस की अपनी और मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन की मालूमात की बुनियाद पर 8 फरवरी को पुलिस और CPLC ने मुलज़िम अरमग़ान के घर पर छापा मारा, जहां मुलज़िम ने पुलिस पार्टी पर ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से DSP एहसन जुल्फ़िकार समेत एक एहलकार जख्मी हो गया, जबकि अरमग़ान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर घर से भारी असलहा, हज़ारों गोलियां, महंगी गाड़ियां, कॉल सेंटर का सामान और 64 लैपटॉप भी बरामद हुए। दौरान तफ्तीश मुलज़िम अरमग़ान ने मुतज़ाद बयानात दिए और मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ करने के बाद उससे मुकर भी गया। अगस्त 2025 में अरमग़ान के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का हतमी चालान जमा कराया गया, जबकि फरवरी 2026 में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मरकज़ी मुलज़िम अरमग़ान और शरीक मुलज़िम शिराज पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। ताहम इसके बाद से अरमग़ान और उसके वकील की जानिब से ताख़ीरी हरबों के बाइस मुकदमे का ट्रायल मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। इसी दौरान मार्च 2026 में अरमग़ान की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले DSP एहसन जुल्फ़िकार भी इंतकाल कर गए, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर और DSP एहसन जुल्फ़िकार के कातिलों को अब तक सज़ा नहीं मिली है। इस सारी सूरत हाल में मुलज़िमान के ताख़ीरी हरबों के खिलाफ मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की दरख्वास्त पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक केस के ट्रायल में ताख़ीर के जिम्मेदार मुलज़िम अरमग़ान और उसका वकील हैं। सिंध हाई कोर्ट ने केस के ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात को गैर तसल्लीबख्श करार देते हुए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। साथ ही अदालत ने मुलज़िम अरमग़ान और शिराज को 23 सितंबर के लिए नोटिस करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल और पुलिस पार्टी पर फायरिंग के अलावा भी मुलज़िम अरमग़ान को कई दीगर मुकदमात का सामना है। 16 अप्रैल 2025 को FIA में दर्ज FIR के तहत अरमग़ान के खिलाफ डेटा चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पूरी सूरत हाल में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में ट्रायल में ताख़ीर समेत सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर मौजूद है। अमीन, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अमीन, आप अदालती मामलात कवर करते हैं। मुलज़िम अरमग़ान, मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल का इल्ज़ाम, DSP जब पुलिस गिरफ्तार करने गई, DSP ज़ख्मी हुए, वो इंतकाल कर गए, उसके बावजूद ट्रायल नहीं चल पा रहा। हाई कोर्ट में उनके वालिदैन को जाना पड़ रहा है। मुस्तफ़ा आमिर के हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। क्या वजह है कि बात आगे नहीं बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आज ट्रायल कोर्ट की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कोर्ट की जानिब से ये बताया गया है कि कोर्ट को जनवरी में ये केस मौसूल हुआ था डिस्पोजल के लिए और उसके अगले ही महीने फरवरी में ही मुलज़िम पर चार्ज फ्रेम कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद मुसलसल 3-4 पेशियों पे जो है उनके वकील जो है वो खुर्रम अब्बास पेश नहीं हुए थे, जबकि उसके बाद मुलज़िम अरमग़ान ने जो है वो कोर्ट पर अदम एतमाद की एक दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ा। जबकि 5 मुख्तलिफ FIR थी मुलज़िम पे जो मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रही थी और उन तमाम केसेस को यकजा करने के लिए भी एक दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन की जानिब से दायर की गई थी, जो अब से कोई 8-10 दिन पहले अलाउ हुई और तमाम केसेस को अब यकजा कर दिया गया है कोर्ट की जानिब से। जो आज रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यही बताया गया है सिंध हाई कोर्ट को कि ये डिले जो है वो मुलज़िम अरमग़ान और उसके वकला की तरफ से है, कोर्ट की तरफ से कोई इसमें डिले नहीं है और बाकायदा तौर पर ये तमाम केसेस जो हैं वो एक साथ चलेंगे। और अदालत ने गुज़िश्ता
गुज़िश्ता समात पे जो है वो इन तमाम केसेस को यकजा करने की दरख्वास्त मंजूर की थी, जिसमें मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल है, उसके साथ मुलजिम अरमगान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं पुलिस मुकाबले के, गैर कानूनी असले के, पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी करने के, ये तमाम मुकदमात अब एक ही कोर्ट में चलेंगे। ताहम इसके बावजूद आज सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की उस रिपोर्ट को जो है अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया है और अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है और अदालत ने आइंदा समात के लिए मुलजिम अरमगान और शराज को नोटिस जारी किए हैं कि उनका भी जवाब आइंदा समात पर जमा कराया जाए ताकि पता चले कि डिले किस तरफ से है और क्यों है। तो अब अदालत इसके बाद फाइनली कोई ऑर्डर जारी करेगी, यकीनन कोई टाइमलाइन दी जाएगी ट्रायल कोर्ट को कि वो जल्द अज जल्द इस केस को जो है वो डिसाइड करें। और अगर अदालत टाइमलाइन देती है तो उस सूरत में ये मुमकिन होगा कि जो अरमगान के वकला या अरमगान जिस तरीके से ट्रायल में ताख़ीर का बाइस बन रहे हैं वो फिर ना बने। आपका तजर्बा क्या कहता है इस हवाले से? जी, जो फिर गैर ज़रूरी अल्तवा होगा, क्योंकि जब सिंध हाई कोर्ट एक टाइम लाइन डिसाइड कर देती है अमूमन 30 दिन में या 2 माह में ट्रायल कोर्ट को का केसेस का फ़ैसला करना होता है, तो फिर अदालत जो है वो गैर ज़रूरी अल्तवा नहीं देती है। अगर कोई बहुत ज़रूरी अल्तवा की दरख्वास्त होती है तो सिर्फ उसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि डे टू डे केसेस की हेयरिंग भी होती है ट्रायल कोर्ट्स में, क्योंकि सुपीरियर कोर्ट्स की डायरेक्शंस होती है कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो हो सकता है कि सिंध हाई कोर्ट ऐसे कोई अहकाम जारी करे जिसमें कोई टाइम फ्रेम दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट को कि इतनी मुद्दत में इस केस को जो है वो निपटाया जाए, क्योंकि अभी जो लास्ट हेयरिंग हुई थी उसमें मुलजिम अरमगान और उसके वालिद के ख़िलाफ़ जो बेल एप्लीकेशन उन दोनों की तरफ से फ़ाइल की गई थी, तो उनके वकील के बजाय उन दोनों ने खुद वो दलाइल दिए हैं अपने केसेस में। कई दफ़ा मुलजिम की तरफ से ये भी कहा जाता है कि फ़लाँ वकील मेरा नहीं है, मैं अपना केस खुद चलाऊँगा, और कई दफ़ा उनकी तरफ से दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं उनकी वालदा की तरफ से मुलजिम अरमगान के कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, माहिर नफ्सियात से उसका मुआयना कराया जाए। तो इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करते करते अब इस मरहले पे ये केस आ गया है कि जो मुद्दई मुकदमा है वजीहा आमिर, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया कि और उनका ये कहना है कि ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दी जाएँ कि जल्द अज जल्द इस केस को निपटाया जाए। और अब अदालत ने एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है ट्रायल कोर्ट की, जिसमें यह बताया गया है कि जो इल्तवा है वो मुलजिम और उसके वकला की तरफ से है, ट्रायल कोर्ट की तरफ से कोई इसमें डिले नहीं है। और अब अदालत ने मुलजिमान को नोटिस जारी किए हैं कि उनका भी जवाब आने के बाद अदालत इस केस को फाइनली डिसाइड करेगी कि इसमें कोई टाइम फ्रेम दिया जाता है या इस हवाले से कोई और अहकाम जारी किए जाते हैं।